जिंदगी की हर घड़ी गमों के साये में गुजर जाएगी। जिंदगी की हर घड़ी गमों के साये में गुजर जाएगी। जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई की कमी नज़र आएगी। जय माता दी दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर गर्ल्स को पढ़ना चाहिए, हर हाउसवाइफ को पढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग को लगता है कि हम अब नहीं पढ़ सकते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है, बच्चा को देखना है, घर देखना है, फैमिली को देखना है। ये सब सही है, ये सब हम भी मानते हैं, क्योंकि हम भी एक हाउसवाइफ ही हैं। लेकिन फिर भी हम लोग को टाइम निकाल कर पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ज़्यादा नहीं, मैं हर हाउसवाइफ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि 2 आवर्स डेली नाइट में ही दीजिए, लेकिन दीजिए। और अपने जिनका जिनका जो एम है, अपने एम को अचीव करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, जिन्हें लगता है कि हम कर सकते हैं वो आइए, मेरे साथ जुड़िए। और आज मैं एनिशिएंट हिस्ट्री की ज़्यादा नहीं 1 पेज ली हूँ और 1 पेज कवर करने की कोशिश करूँगी। अगर ये हो जाता है तो नेक्स्ट टॉपिक से ज़्यादा कवर करूँगी। तो आइए, आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने टॉपिक पे आना चाहती हूँ। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश। एक और होता है वायु पुराण, वायु पुराण गुप्त वंश, वायु पुराण गुप्त वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। नारद स्मृति से किस विषय के में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है? मनु स्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है? मनु स्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनु स्मृति को। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनु स्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय? शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय? शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? डार्विन को। इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। परिजाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। परिजाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। परिजाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। भित्री और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। भित्री और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में की है? शी युकी में। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में की है? सियूकी में। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की है? अल बरूनी ने। ये भी आई है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की है? अल बरूनी ने। किताब उल हिंद की रचना किसने की है? अल बरूनी ने। मोरक्को का यात्री यवन बतूता था। मोरक्को का यात्री यवन बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि यवन बतूता किन के दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था।
ठीक है। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश। फाहियान कब आए थे? तो 399 से 414 ईस्वी में। ह्वेनसंग कब आए थे? 629 से 645 ईस्वी में। इत्सिंग कब आए थे? 673 से 675 ईस्वी में। ये सब चीनी लेखक थे। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। हमें जितना हो सका उतना मैं कवर की हूँ। बाकी जो आप लोग को त्रुटि लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट से मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। ठीक लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। जय माता दी दोस्तों।